8,000 किलोमीटर्स की ये एंटरप्रेन्योर जर्नी एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेन कैसे कहलाती अगर ये हमारी स्किल्स को टेस्ट नहीं करती। डे 9 का नालंदा एक्सपीरियंस नॉलेज और इंस्पिरेशन से भरा हुआ था। वापस आके ट्रेन के अंदर हमने नॉन स्टॉप नेटवर्किंग, डिस्कशंस और बीजीटी यानी बिज ज्ञान ट्री कंपटीशन की तैयारी की। हमारे कोहोर्ट में 14 लड़के और 7 लड़कियां थी, जिनको 2-2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था। 7 लड़के और 3 लड़कियों का एक ग्रुप बनाया गया था और बाद में हम सबको दिए गए थे अपने अपने सेक्टर्स। जैसे हमारे ग्रुप को मिला था मैन्युफैक्चरिंग और दिशी के ग्रुप को मिला था वाटर एंड सैनिटेशन। शार्क टैंक इंडिया के फैंस हैं, कितने एपिसोड्स न जाने देख लिए होंगे। एंटरप्रेन्योर कीड़ा भी है और ऐसा मौका मिल जाए तो हम कैसे छोड़ दें। ये होने वाला था हमारे इस सफ़र का बड़ा हाईलाइट। डे 10 सुबह सुबह दियोरिया पहुंच गए। यूपी की सर्दी, ठंडी हवा, एक्साइटमेंट अपनी पीक पे थी। दियोरिया यूपी का एक छोटा विलेज, पर हमारे लिए दुनिया का सबसे बड़ा मैदान बन गया था। कहानी में ट्विस्ट ये भी था कि आज रात हम विलेज में ही रुकने वाले थे, एक नए एक्सपीरियंस के लिए तैयार थे। स्टेशन पर उतरे और ढेर सारे पिक्चर्स क्लिक करें, क्योंकि मेमोरीज बनानी ज़रूरी थी। आफ्टर ऑल ये पल दोबारा थोड़ी आएंगे। फिर हम सबको बसेस में बिठा दिया गया था और जब हम विलेज में पहुंचे तो वेलकम ऐसा हुआ जैसे बॉलीवुड की कोई शादी। ढोल, डांस, फुल ऑन देसी स्वैग और स्माइल्स हर तरफ। एक्साइटमेंट के बीच में एक छोटी सी हलचल भी थी, क्योंकि अभी प्रेजेंटेशन की तैयारी बाकी थी। कॉन्टेक्स्ट सेटिंग के बाद ग्रुप्स बनाए गए और सबको आसपास के विलेजेस में भेजा गया। हमारा काम ये था कि हमें असली प्रॉब्लम्स समझना था, सर्वे करना था, लोगों से बात करनी थी, उनके चैलेंजेस को फील करने थे। विलेजेस में घूमते हुए, लोगों से मिलते हुए एक नई दुनिया खुल गई। विलेज में जाकर पता चला कैसे लोग इतने कम चीज़ों में भी इतने खुश रहते हैं। इतना ग्राउंडिंग एक्सपीरियंस था, रियलिटी जैसे आंखों के सामने जिंदा हो गई हो। सब टीम्स का विलेज एक्सपीरियंस काफ़ी अलग अलग था। हम सब ने बहुत सारा डाटा कलेक्ट किया, इनसाइट्स निकाले और फिर आ गए प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। लंच के बाद स्टार्ट हुआ असली खेल। पोस्टर्स, स्टेशनरी, ब्रेनस्टॉर्मिंग, रोल डिस्ट्रीब्यूशन, सब अपनी ताकत लगा रहे थे। किसी ने लोगो डिज़ाइन किया तो किसी ने कंपनी का नाम ढूंढा, किसी ने फाइनेंस का बजटिंग किया तो किसी ने पिच की स्क्रिप्ट्स लिखना शुरू कर दिया। मैं खुद मार्केटिंग का डोमेन संभाल रही थी। सीईओ कौन बनेगा, सीआरएम कौन, मार्केटिंग कौन देखेगा, सब कुछ डिसाइड करना था। बीजीटी का प्रेशर रियल था। टाइम कम था, प्रेशर हाई और सपने बड़े। 2-3 बार पूरा पिच रिहर्स किया, क्वेश्चंस के आंसर्स प्रिपेयर किए, हर मेंबर को सब कुछ अच्छे से समझा दिया ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो सब जवाब दे पाए। हम रेडी थे, फुल पावर में। प्रेजेंटेशन स्टार्ट होने वाले थे, लेकिन हमारा स्टेज पे जाने का टर्न थर्ड था और हम सबके दिल की धड़कन स्टेज पे बुलाए जाने का इंतज़ार कर रही थी। शॉक, सरप्राइज, पैनिक, क्योंकि होस्ट ने बोला अगला ग्रुप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से टॉय टेल्स और हम सीधा स्टेज पे आए। नो वार्निंग्स, नो सेकंड चांस, बट गेस व्हाट? Collaborations, regional and super stockist networks, special partnerships with educational institutions, international
जब हम स्टेज पे आए वी ओन्ड इट। स्टेज पे हमने सिर्फ पिच नहीं किया, हमने हमारे इस सफ़र का सबसे बड़ा चैप्टर लिखा। फुल जोश, फुल कॉन्फिडेंस और दिल से प्रेजेंट किया। जजेस के सवालों का जवाब भी अच्छे से दिया। And we are open for questions now. दूसरी साइड दिशी के ग्रुप का प्रेजेंटेशन भी धमाकेदार चल रहा था। तो हमने बात की है मार्केटिंग और सेल्स की। लेट्स टॉक अबाउट द फाइनेंस। हमारा जो कॉस्ट प्राइस है ये एक मटका बनाने का, दैट इज 50 रुपीज़, और हम सेल करने वाले हैं 250 रुपीज़। यहाँ जीत या हार इम्पोर्टेंट नहीं थी, सीखना सबसे बड़ा रिवॉर्ड था। स्टेज के सामने जाके इतने सारे लोग के सामने कॉन्फिडेंटली अपनी बात बोलनी, टीम वर्क, लीडरशिप, प्लानिंग करना, ये सब कुछ सीखना था। प्रेजेंटेशन के बाद डिनर हुआ बट विनर्स अनाउंस नहीं हुए। बट ऑनेस्टली हम सब अपने अपने अंदाज में विनर्स थे। और फिर आया एक मैजिकल मोमेंट, सॉन्ग्स ऑफ कबीर बाय विपुल रिक्की। और ले गई पवन उड़ान, अब के बिछड़े कब मिलेंगे। ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस के बाद रात को गर्ल्स को हवेली में लेके गए थे। अ नाइट अंडर द स्टार्स इन द हार्ट ऑफ द विलेज। एक ऐसा दिन जिया हमने जिसमें हमने सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में नहीं बट दोस्ती, हार्ड वर्क और जिंदगी के असली रंग देखे। कहते हैं ना, जर्नीज डोंट जस्ट टेक यू प्लेसेस, दे ब्रिंग यू बैक टू योरसेल्फ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सफर की कहानी है सुनानी।